हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो दोस्त। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सैटर्न इन 1 to 12 हाउसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शनि को ज्योतिष में कर्म का न्यायाधीश कहा जाता है। ये प्लैनेट पनिशमेंट देने नहीं बल्कि इंसान को मैच्योर और डिसिप्लिन सिखाने आता है, डिसिप्लिन में लाने आता है। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ डिले, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी चेक देते हैं। लेकिन अगर इंसान पेशेंस और हार्ड वर्क सीख ले तो वही शनि लाइफ को सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी देता है। शनिदेव का कुछ मिथोलॉजिकल कनेक्शन अगर बात करें तो शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और छाया देवी के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने तपस्या, आइसोलेशन और सफरिंग को देखा है। सूर्य भगवान ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सेप्टेंस का इशू था यहाँ। वो तपस्या, आइसोलेशन, सफरिंग देखी, इसलिए शनि उन लोगों को डीपली समझते हैं जो लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। शनि का रिलेशन कार्मिक डेब्ट्स, पुअर, गरीब लोग, लेबर क्लास, ओल्ड एज, लोनलीनेस, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी से होता है। शनि किसी भी कुंडली में कुछ चीज़ों का कारक होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्मा एंड जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। शनि से लोग खामखा डरते हैं, बस कर्म अच्छा रहे और हार्ड वर्क होता रहे तो शनि उतना कुछ खराब रिजल्ट देते हुए नहीं देखा जाएगा। डीले का कारक है, देरी में ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी देते हैं लॉन्ग टर्म में। ये शॉर्ट टर्म फायदा या शॉर्ट टर्म गेन नहीं देते। फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक शनि है किसी भी चार्ट में। किसी भी कुंडली में शनि देव को लॉन्गिविटी एंड पेशेंस का भी कारक माना जाता है। रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी का भी कारक माना जाता है। इल्यूजन से बाहर निकालना, जो राहु का इल्यूजन है वो शनि की महादशा में टूट जाता है, तो रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी का कारक है। बहुत इमोशनल नहीं बनाता। अगर कोई शनि के राशि का होगा या शनि के लग्न का होगा तो वो उसके अंदर इमोशंस कम देखे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है शनि का कि ये फास्ट सक्सेस नहीं देता। ये बहुत फास्ट सक्सेस देने के लिए नहीं जाना जाता, लॉन्ग टर्म स्टेबल सक्सेस देता है। ईगो को ब्रेक करता है शनि। फेक चीज़ों को लाइफ से हटा देगा, फेकनेस को रिमूव करने के लिए आता है। इंसान को स्पिरिचुअली मैच्योर कर देता है। सब्र की असली परिभाषा अगर कोई सिखा सकता है तो वो शनिदेव हैं। अगर बात करें सैटर्न की इन ईच हाउस, तो हम लोग समझते हैं कैसे क्या फल देंगे शनिदेव हर हाउस में। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी और बॉडी का हाउस होता है। यहाँ शनि इंसान को नेचुरली सीरियस नेचर का बना देगा। बहुत गंभीर दिखने वाला इंसान या सीरियस रहने वाला इंसान। कभी कभी हम लोग सुनील नारायण को देखते हैं कि हंसता नहीं है, बॉलिंग करा देगा मगर हंसेगा नहीं, तो सीरियस नेचर, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत एक्सप्रेसिव नहीं बनाता, मैच्योर बनाएगा। सीरियस, मैच्योर एंड रिजर्व पर्सनालिटी। ऐसे लोग बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना भी जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनका कोर नेचर हो जाता है। बहुत वर्कहॉलिक, हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान होते हैं। इनका चाइल्डहुड ऑफन नॉर्मल बच्चों जैसा केयर फ्री नहीं होता। ऐसा नहीं है केयरलेस हैं या खेल रहे हैं, किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उसको पूरा करने के लिए इनका चाइल्डहुड जाना जाएगा। फेस की अगर बात करें, पहला हाउस फेस का होता है, तो जनरली फेस लीन होगा, डीप आइज होंगी, कुछ गहराई होगी आंखों में, डेप्थ होगा आंखों में, मैच्योर अपीयरेंस होगा। नेटिव ओवर थिंकर हो सकता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्ड होता है जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होगा। लोग इन्हें कोल्ड या इमोशनली डिस्टेंट समझेंगे, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। शो नहीं करते, फेस पे आता नहीं है, मगर अंदर से सेंसिटिविटी जाहिर होती है। लाइफ का मेजर लेसन यहाँ पे एक शनि देके जाता है। एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति हो, चीज़ों को एक्सेप्टेंस या चीज़ों को एक्सेप्ट करना और पेशेंस डेवलप करना, ये दो तरह के ट्रेड्स इनमें देखे जाएंगे अक्सर। सक्सेस यूजुअली लेट मिलेगी। यहाँ से शनि का एस्पेक्ट 10th हाउस पे होगा। शनि का 10th एस्पेक्ट डिले करने के लिए जाना जाता है, तो यहाँ सक्सेस हमेशा, जब भी फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सक्सेस डिले हो जाता है। पेशेंस डेवलप होने के बाद सक्सेस मिलती है, स्पेशली आफ्टर 30 to 36 एज। लेकिन जब मिलता है तो स्टेबल और रिस्पेक्टेड पोजीशन के लिए जाना जाएगा। शनि इन फर्स्ट हाउस, लोग इनको सोसाइटी में अच्छा मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला मानते हैं, बहुत मजाकिया किस्म का नहीं समझते, सीरियस नेचर का मानेंगे, जिम्मेदारी लेना देना पसंद करेंगे, मेहनती लोग होंगे, लंबे कदकाठी के होंगे, मेहनत करना पसंद होगा। ऐसा है कुछ शनि फर्स्ट हाउस का। अगर हम लोग बात करें सेकेंड हाउस की, सेकेंड हाउस स्पीच, फैमिली और वेल्थ का हाउस है। स्पीच, फैमिली एंड वेल्थ का हाउस, यहाँ शनि फैमिली इन्वायरमेंट को स्ट्रिक्ट बनाता है। अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली इन्वायरमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगा, या फैमिली इन्वायरमेंट थोड़ा कोल्ड नेचर का होगा, इमोशनली उतना पैम्पर नहीं मिला है लाइफ में। चाइल्डहुड में फाइनेंशियल स्ट्रगल, वेल्थ में शुरुआती इनिशियल स्ट्रगल दे देता है। फैमिली प्रेशर मिलना, स्पीच बहुत सीरियस किस्म का होगा, बहुत बातूनी नहीं है,
सीरियस बातें करने वाला, मैच्योर बातें करने वाला, स्लो धीरे बोलने वाला और पावरफुल इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर यहीं सेकंड हाउस में मार्स हो, इंसान बहुत तेज बोलता है, लाउड हो सकता है, बातों को तेज रखता है, ब्लंट रूप से रखता है, बोल्डली रखता है। यहाँ पे सीरियस है मगर इम्पैक्ट है उसकी बातों में। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं उसमें वजन होता है। मनी स्लोली आता है बट लॉन्ग टर्म वेल्थ बना देता है। सैटर्न है, स्लो ग्रोथ देगा यहाँ पे मनी में, फाइनेंशियल मैटर में, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। नेटिव सेविंग माइंडेड होता है और अननेसेसरी स्पेंडिंग पसंद नहीं करता। वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यहाँ सैटर्न इसको लेसन देता है। कभी कभी फैमिली से इमोशनल डिसकनेक्ट भी फील होगा। यहाँ पे सैटर्न का एक और बात है, जब भी शनि दूसरे हाउस में होगा उसका 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगा। ऐसे में जब 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगा तो यहाँ से लॉन्गिविटी को इंक्रीज करता है, घटनाओं से दुर्घटनाओं से बचाता है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है शनि के दूसरे भाव में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल हो रहा है या फाइनेंशियल इनिशियल स्ट्रगल दे रहा है तो प्लेसमेंट खराब है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। शनि की बात करें अगर थर्ड हाउस में शनि देव की, तो थर्ड हाउस एफर्ट्स का हाउस है और शनि इसी का कारक है। थर्ड हाउस करेज का हाउस है। थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन को देखता है, स्पीच को नहीं देखता। स्पीच सॉफ्ट होगी, हार्श होगी, ये सेकंड हाउस बताता है। कम्युनिकेशन ओवरऑल कैसी होगी ये थर्ड हाउस बताता है। तो थर्ड हाउस यहाँ शनि डिसिप्लिन हार्ड वर्कर बनाता है। एफर्ट मारने में इंसान पीछे नहीं हटता। शनि उसके भुजाओं में बल देगा, पराक्रम देगा और उस पराक्रम को वो एफर्ट मारने में लगाएगा। थर्ड हाउस से एस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ता है, भाग्य पे। ऐसा मीन्स मतलब इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाता है। वो एफर्ट मार के अपने भाग्य का उदय करवाता है या भाग्य उसका उसका साथ देने लगता है। सिबलिंग्स का हाउस है थर्ड हाउस, तो सिबलिंग से थोड़ा कार्मिक रिलेशन, थोड़ा दूर हो जाना सिबलिंग से या दूर रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है। कम्युनिकेशन बहुत प्रैक्टिकल होगा। इमोशनल इसमें कोई अटैचमेंट, इमोशनल कोई एंगल नहीं शामिल होगा जब भी सेकंड या थर्ड हाउस में सैटर्न आएगा। ऐसे लोग कंसिस्टेंसी से बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि ये कभी क्विट नहीं करते इजीली, नेवर क्विट इजीली। अगर शनि थर्ड हाउस की बात करें, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ गए। नेवर क्विट, एफर्ट एंड एफर्ट इनका हमेशा चलता रहेगा ये, जब तक ये सफल ना हो जाए। इसीलिए शनि इनको पूरी दुनिया दिखा देता है, पूरी दुनिया का ज्ञान दे देना या पूरी दुनिया। ऐसे लोग कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं क्योंकि ये क्विट नहीं करते। राइटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट में भी इनका बहुत विशेष इंटरेस्ट देखा जाता है। टेक्निकल वर्क में भी सक्सेस मिल सकता है। इस यहाँ पे सैटर्न एक लाइफ लेसन देता है। वो लेसन है फियर के बावजूद एक्शन लेना। यहाँ पे सैटर्न बहुत डिसिप्लिन हार्ड वर्कर बना देगा। नेटिव रिस्क लेने से पहले बहुत सोचता है। सिबलिंग के साथ डिस्टेंस आ ही जाएगा, सिबलिंग्स का प्लैनेट है और शनि बैठेगा तो दूर करेगा। कंसिस्टेंसी का काम में इनके बहुत देखी जाएगी और अपना भाग्य ये लोग मेहनत से बनाएंगे, अपने हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स के अपने भाग्य को बनाएंगे। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज का भी होता है। अगर थर्ड हाउस में सैटर्न है तो इनके काम में, अगर ये किसी जिस काम में होंगे उस काम से रिलेटेड इनकी जर्नीज बहुत देखी जाएंगी कि बार बार बाहर जाने को मिलता है या बार बार बाहर भेजा जाता है। अगर एमएनसी में होंगे तो विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं, पॉसिबल है शनि थर्ड हाउस में होने की वजह से। अगर शनि फोर्थ हाउस में है तो ये हाउस मदर, होम और इमोशनल पीस का है। यहाँ शनि इमोशनल हैवीनेस दे देता है। शनि हैवी प्लेनेट है, शनि स्लो प्लेनेट है। शनि लेजी बना सकता है अगर बहुत अफ्लिक्टेड हो जाए। तो जब भी शनि फोर्थ हाउस में आएगा इमोशनल हैवीनेस देगा। चाइल्ड इमोशनली ड्राई हो सकता है। मदर उसकी स्ट्रिक्ट हो सकती है या स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में उसका जन्म शुरुआती जीवन बीता होगा। मदर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप पॉसिबल है। नेटिव को इमोशनल कंफर्ट इजिली फील नहीं होता। इनर लोनलीनेस या सॉलिट्यूड हमेशा देखा जाएगा। लोनलीनेस स्ट्रांग हो सकता है। प्रॉपर्टी, लैंड और रियल एस्टेट में यहाँ लॉन्ग टर्म गेज देता है। ऐसे लोग रियल एस्टेट में भी या कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत अच्छा होता है शनि का चौथे घर में। चौथा घर वाहन का भी होता है, तो ऐसे लोग बड़ी वाहन, हैवी वाहन, जैसे ट्रांसपोर्ट में ट्रक का काम या बड़ी वाहन का काम, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा काम होता है, टूरिज्म सेक्टर में भी काम यहाँ शनि करवा सकता है। ओल्ड एज में स्टेबल होम और एसेट्स यहाँ पे देता है शनि। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे शनि इमोशनल मैच्योरिटी और इनर स्टेबिलिटी को दिखाता है। चौथे घर में जब भी शनि आता है उसकी मदर को हो सकता है घुटने का दर्द हो या हड्डियों में दर्द हो, कुछ हड्डियों का पेन दे सकता है। यहाँ पे शनि चौथे घर में नीच का होने पर ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर फिफ्थ हाउस के सैटर्न की हम लोग अगर बात करें, सैटर्न फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी, रोमांस और चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ शनि लव लाइफ में डिले करेगा, रोमांटिक लाइफ अच्छी नहीं होगी, सीरियसनेस लाएगा कि सीरियस बहुत हो गए किसी के लिए और वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। यहाँ पे बहुत डेप्थ में शनि ले जा सकता है लेकिन उसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता। तो जब रिटर्न नहीं आएगा तो क्या देगा? डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, लव लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ नेटिव कैजुअल रिलेशनशिप पसंद नहीं करता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है। क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल डायरेक्शन में जाती है। ऐसे लोग डीप थिंकर्स होते हैं और ऑकल्ट रिसर्च या टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। चिल्ड्रन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिले पॉसिबल है। नेटिव इमोशनली एक्सप्रेसिव कम होते हैं। फिफ्थ हाउस एक्सप्रेशन का है तो इसमें एक्सप्रेशन कम होता है जब भी यहाँ शनि आएगा। और फिफ्थ हाउस से एस्पेक्ट पड़ता है 11th हाउस का। फिफ्थ हाउस का शनि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में गेन दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देता है। शॉर्ट टर्म अगर कोई इंट्राडे करना चाहे शनि होने पे, यहाँ अगर शनि अफ्लिक्टेड है तो लॉस हो सकता है क्योंकि शनि शॉर्ट टर्म मनी के लिए नहीं जाना जाता। अगर बात करें सैटर्न के 6th हाउस में होने की, तो 6th हाउस एनिमीज का है, हेल्थ का है, सर्विस का है, प्राइवेट जॉब का हाउस है। एनिमीज
पे विजय दिलाता है शनि, स्लोली ग्रेजुअली एनिमीज से स्ट्रॉन्ग बना देगा। हेल्थ में यहाँ पे हो सकता है हड्डियों की तकलीफ हो, शनि हड्डियों का कारक होता है, बोन्स का इशू शनि दे सकता है। अगर बात करें यहाँ पे कि ये षड रिपु का घर है, षड रिपु में यहाँ शनि डेप्ट कर्ज दे सकता है। अगर यहाँ पे शनि हो और शनि की महादशा चल रही हो तो कर्जा बहुत बढ़ सकता है। डेबिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, कर्ज बढ़ सकता है अगर शनि, लेकिन कर्ज जो भी होगा वो सारा कर्ज चुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कर्ज में जीवन बीत जाए या कर्ज ना चुके या बहुत प्रॉब्लम हो, कर्ज सारा निकल जाएगा। ऐसे लोग सर्विस करें, अगर किसी मंदिर में चैरिटी या सर्विस करें, नॉर्मल साफ सफाई ही क्या करें किसी मंदिर में जाके, तो शनि यहाँ अच्छा काम करने को देखने को मिलेगा। ये शनि की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि शनि नेचुरली स्ट्रगल हैंडल करना जानता है। और ये जब छठे घर में बैठा है तो छठा घर दुश्मन का, डेप्ट का और डिजीज का होता है, और शनि इन तीनों चीज़ों को डीले कर देता है। शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। शत्रुहंता योग यानी किसी से दुश्मनी दुश्मनी ही नहीं रखेगा या दुश्मन ही नहीं बनने देगा। इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा, प्राइवेट जॉब में डिसिप्लिन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होगा, एनिमी स्लोली डिफीट होते हैं, नेटिव कंसिस्टेंट होता है। हेल्थ इशूज में जॉइंट पेन, कभी कभी डाइजेशन भी देखने को मिलेगा या स्ट्रेस का इशू। सर्विस इंडस्ट्री, लॉ, मेडिकल या एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस मिलता है। यहाँ यहाँ लोग जिसका शनि सिक्स हाउस में होता है, ऐसे लोग बहुत कंसिस्टेंट वर्कर होते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं और कंसिस्टेंटली काम करना इनको बहुत पसंद होता है। अगर बात करें शनि की 7वें घर में, तो ये मैरिज और पार्टनरशिप का है। यहाँ शनि मैरिज में डिले करा देगा, शादी में डिले, बहुत मैच्योर स्पाउस देगा। मैच्योर हो सकता है एज में हो या पॉसिबल है कि मैच्योर थॉट्स में हो, दोनों में से कोई एक। ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग डरते हैं कि उम्र में बड़ा मिल जाए, अगर उम्र में ये भी एक ऑप्शन बनता है। और थॉट्स में भी मैच्योर या बहुत फिलोसफर काइंड ऑफ नेचर बना सकता है, डीप थॉट्स रखने वाला। रिलेशनशिप कार्मिक और सीरियस होते हैं, नेटिव कमिटमेंट को लाइटली नहीं लेता। ऐसे लोगों को कभी लॉयल्टी इशू नहीं आता, ये शनि यहाँ लॉयल्टी का इशू कभी नहीं देगा। अर्ली रिलेशनशिप्स ऑफन टेस्ट लेकर आते हैं। अगर 7वें घर में शनि है, जल्दी शादी हो रही है, तो वो टेस्ट है, या लॉयल्टी का टेस्ट है, या कोई कार्मिक रिलेशन है, तो बहुत डिले शादी यहाँ पे अमूमन देखा जाता है। तो बृहद पराशर कहता है 29 प्लस एज में विवाह करने के लिए। स्पाउस मैच्योर, प्रैक्टिकल या ओल्डर लुकिंग हो सकता है। मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। अगर शनि अफ्लिक्टेड है तो इमोशनल डिस्टेंस या कोल्डनेस आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल शनि यहाँ है और केतु का 3rd हाउस से केतु एस्पेक्ट दे रहा हो शनि को, तो शनि अफ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस, कोल्डनेस आ जाएगी। पार्टनरशिप में, बिजनेस के लिए शनि बहुत अच्छा है। अगर पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, शनि 7th हाउस में है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर किसी फीमेल चार्ट में शनि 7th हाउस में है और उससे कोई मेल इंसान काम करे, तो वो ग्रोथ, जो भी मेल उससे शादी करेगा, उस मेल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तो उस मेल का बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी देखी जाएगी। शनि 7th हाउस का ऐसा प्लेनेट है। अगर हम लोग बात करें शनि के अष्टम भाव की, तो ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये हाउस हिडन फियर्स का है, सडन गेन्स का है, हिडन फियर या सडन इवेंट्स। ये प्लेसमेंट लाइफ में डीप कार्मिक एक्सपीरियंस देता है। नेटिव ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी या हिडन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है। लाइफ में सडन अप एंड डाउन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे शनि क्योंकि हॉस्पिटल का भी कारक है, तो हॉस्पिटल जाना या मृत्यु को डिले करेगा, तो लॉन्गिविटी को इंक्रीज करेगा। इमोशनली ट्रस्ट इशूज यहाँ पे होते हैं। फियर ऑफ लॉस, एक इमेजनरी फियर ऑफ लॉस यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन स्पिरिचुअली ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल होता है। ऐसे लोग अगर नाम जप करें या मेडिटेशन करें तो इनको विशेष लाभ होता देखा जा सकता है। लॉन्ग लाइफ और रिसर्च में इंटरेस्ट, अगर ऐसे लोग रिसर्च में जाना चाहें, साइंटिस्ट बनना चाहें, तो विशेष यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोगों को रात के समय या शाम के वक्त मंदिर जाने को बोला जाता है। ऐसे लोगों को बहुत दिखावा, जैसे कलावा पहनना बहुत सूट नहीं करेगा। अगर 8वें घर में शनि है, दिखावे की पूजा सूट नहीं करेगी इनको। इन ऐसे लोगों को हिडन में, छुपे छुपे में या शाम में, रात के समय मंदिर जाना या रात के समय पूजा करना सूट करता है। जब भी 9th हाउस में शनि होगा, 9th हाउस फादर का हाउस है, धर्म और हायर विजडम का हाउस है। यहाँ शनि ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता हुआ देखा जाएगा। ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम ये फॉलो नहीं करता, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। फादर के साथ कार्मिक डिस्टेंस या स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग पॉसिबल है। नेटिव ब्लाइंडली कोई फेथ फॉलो नहीं करता, अंधा नहीं है। अगर इसको कहा जाए भगवान है, तो ये शायद क्वेश्चन करे कि कहाँ है, प्रूफ करो। तो ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और उनको जीवन में भगवान के होने का रियल अनुभव मिला हुआ है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिला हुआ है। एक्सपीरियंस बेस्ड स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पे देखने को मिलती है कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है इसलिए मैं स्पिरिचुअल हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु मिल गया और वो बताया भगवान है और तुम नाम जप करो मिल जाएगा, ऐसा वो ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करता हुआ नहीं देखा जाएगा। ऐसे इंसान की यात्राएं बहुत होती हैं। लाइफ में सक्सेस स्लो होता है बट विजडम डीप होता है। ऐसे लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस से फिलॉसफी समझते हैं और ऐसे लोग अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत फिलोसफर किस्म के होते हैं। अगर देखा जाए लॉजिकल सेंस में, देखा जाए कि लॉजिक्स में बात करना, बहुत ज़्यादा ऐसा अंधभक्ति या किसी को बहुत ब्लाइंडली किसी चीज़ पे बिलीव ना करना, तो वो शनि के 9th हाउस में देखी जा सकती है। अगर 10th हाउस में बात करें, 10th हाउस कैरियर और कर्म का हाउस है। यहाँ शनि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। नेटिव को एम्बिशियस बनाएगा, हार्ड वर्किंग बनाएगा और रेपुटेशन कॉन्शियस होता है। रेपुटेशन मीन्स अपने सेल्फ प्राइड थोड़ी सी जुड़ जाती है। कैरियर स्लोली राइज करता है बट लॉन्ग टर्म अथॉरिटी और रिस्पेक्ट देता है। गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, इसमें सफलता मिल सकती है। अर्ली कैरियर स्ट्रगल कॉमन है, लेकिन एज के साथ स्टेटस स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और ऐसे लोगों का ट्रांसफर भी बहुत होता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ऐसे लोग एक लॉन्ग टर्म स्टेबल, जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाएंगे ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता मेहनत के दम पे।
अगर शनि की बात करें 11th हाउस में, तो यहाँ शनि गेन्स और नेटवर्किंग का कारक है। यहाँ शनि स्लो बट स्टेबल इनकम देगा। फ्रेंड्स कम होते हैं लेकिन बहुत लॉयल फ्रेंड होंगे। नेटिव लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करता है। ऐसे लोग हो सकता है शुरुआती दौर में इंट्रोवर्ट हों, बहुत बात करना पसंद ना हो। पेशेंस से वेल्थ बिल्ड करता है। एल्डर सब सिबलिंग्स के साथ कार्मिक रिलेशन पॉसिबल है। ओल्ड एज में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे लोगों की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेटवर्किंग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों से हो जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती रखना या अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से दोस्ती रखना। ऐसे लोग नेटवर्किंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे भी काम करके पैसा कमा सकते हैं, जिनके 11th हाउस में शनि देखने को मिलता है। अगर शनि की बात करें 12th हाउस में, तो 12th हाउस लॉस का है, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, 12th हाउस आइसोलेशन का है। और शनि इन सभी चीज़ों का कारक है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड फियर एक्टिवेट करता है। नेटिव को आइसोलेशन फील हो सकता है, बहुत भीड़ में हो फिर भी फील हो सकता है। 12th हाउस फॉरेन कनेक्शन का भी है, और शनि जब भी 12th हाउस में होगा फॉरेन कनेक्शन बिल्ड करेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग में बिल्ड करेगा। स्पिरिचुअल लाइफ, हॉस्पिटल या आश्रम से भी कार्मिक रिलेशन हो सकता है। ऐसे लोग हो सकता है एनजीओ चलाते हुए दिख जाएं। ऐसे लोगों को रिसर्च बेस्ड वर्क में भी काम करने को मिल सकता है। घर से दूर काम करना भी मिल सकता है। हो सकता है घर इंडिया में हो और विदेश में जाके काम करें। स्लीप इश्यूज, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग पॉसिबल है। लेकिन स्पिरिचुअली ये प्लेसमेंट बहुत डीप डिटैचमेंट और मेडिटेशन पावर देता है। अगर ऐसा इंसान मेडिटेशन करने लगे और मेडिटेशन में बैठ जाए तो बहुत अच्छे फल उसको प्राप्त होंगे। ऐसे लोग लाइफ के हिडन ट्रुथ समझने लगते हैं। यहाँ पे रिजल्ट देता है शनि, एक लाइफ लेसन देता है। डिटैचमेंट लीड टू लिबरेशन। किसी भी चीज़ से डिटैच होना इंसान को मुक्त कर सकता है। यहाँ के लोगों को ये लाइफ लेसन मिल सकता है। शनि कभी भी बिना रीज़न के सफरिंग नहीं देता। जहाँ पेन देता है वहीं विजडम भी देता है। शनि का असली पर्पस इंसान को स्पिरिचुअली और मेंटली मैच्योर बनाना है। शनि पेशेंस सिखाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा, ह्यूमैनिटी सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, कर्म से एस्केपिज्म के थॉट को दूर करेगा। शनि 12th हाउस एस्केपिस्ट के थॉट को कभी कभी एक्टिवेट करता है, डिले करता है, कोई भी काम समय पे नहीं होने देता। तो ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सिखाता है। शनि पहले टेस्ट लेता है फिर रिवॉर्ड देता है। आज के लिए इतना ही। फॉलो करिए योर astrodost.com को। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉलेज अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। सीखने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। शुरू से यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है। अगर ईजी वे में सीखना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फॉलो करें। थैंक यू। जय सिया राम। टेक केयर।